Good morning, students. So, today we are going to learn a new topic in our math subject, that is types of triangles. So, before beginning with our topic of types of triangle, we'll start basically with the introduction of triangles. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ट्राइंगल क्या होता है. Yes. So, have you ever seen a slice of pizza or a road sign shaped like a triangle? आपने कभी पिज़्ज़ा का स्लाइस देखा है? पिज़्ज़ा तो सर्कल शेप में आता है, बट उसका स्लाइस यू हैव सीन, दैट इज़ द शेप इज, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्राइंगल. सो ट्राइंगल इज अ क्लोज शेप विथ 3 स्ट्रेट साइड्स एंड 3 एंगल्स. So now you can see what is over the picture has been given here. Yes. What is same and what is different about these triangles? Now यहाँ पे आपको pictures दिया है, 3 types of triangles दिए, अलग अलग triangles दिए. यहाँ पे आपको same क्या है और different क्या है वो identify करना है. Now what is the name of each triangle and what do you know about it? हर एक triangle के बारे में आपको क्या पता है, नाम क्या है और इसके बारे में आपको क्या पता है. So anyone know first which is the triangle? Yes, it is equal. Yes, three. Some maybe say color अलग है उनका, size अलग है. Yes, very good. So what is same and what is different about this triangle is, some में से I said already कि color different है, उसका size different है, shape different है. Yes. So let's begin what is been given. In the first triangle, that is isosceles triangle. Isosceles triangle मतलब क्या होता है? 2 sides of equal length. इसके 2 साइड क्या होते हैं? इक्वल लेंथ के होते हैं. एंड द थर्ड वन इज डिफरेंट. The 2 equal sides also have equal angles opposite them. The 2 sides are equal and the third side is different. इसका क्या होता है? 2 साइड जो होता है ना वो क्या होता है? सेम होता है, इक्वल होता है, और जो इसका थर्ड साइड होता है वो डिफरेंट होता है. दैट ट्राइंगल इज नोन एज आइसोस्केल ट्राइंगल. The second triangle, the purple one, is equilateral triangle. By the word equilateral मतलब समझ में आ रहा है कि उसके sides क्या होंगे? इक्वल होंगे. Equilateral triangle. So all the 3 sides are equal in length. इसके तीनों sides क्या होते हैं? सेम होते हैं. And all angles are equal to each is 60 डिग्री. तो 60 डिग्री, ईच एंगल 60 डिग्री है, तो तीनों मिला के कितना हो गया? वो 180 डिग्री हो गया. तो सो ऑल एंगल्स आर इक्वल टू, दैट इज 60 डिग्री. नाउ थिंक ऑफ अ परफेक्ट स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा. एकदम परफेक्ट साइज़ का पिज़्ज़ा देखो तो उसके तीनों साइड क्या होते हैं? एकदम प्रॉपर होते हैं. सो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या हो गया? तीनों साइड उसके क्या हो गए? ऑल द 3 साइड्स आर इन इक्वल इन लेंथ. Next one is scalene triangle. Scalene by the shape, what you understand? तीनों का इसका क्या है? साइज ही डिफरेंट है. यस, तीनों साइड जो है उसके लेंथ क्या है? डिफरेंट है. सो ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट लेंथ. ऑल द एंगल्स आर ऑल्सो डिफरेंट. तीनों की लेंथ डिफरेंट है उसकी, तो फिर ऑब्वियसली इसके एंगल्स भी क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी. ओके. सो व्हाट इज स्केल? आइसोस्केल मतलब उसके 2 साइड सेम है एंड द थर्ड वन इज डिफरेंट. इक्वलेटरल मीन्स all the 3 sides are equal in length. The scalar means all the 3 sides are different in length. Because of they are different in length, their angles will also be different. So do you understand? Isosceles triangle, equilateral triangle and scalene triangle. Now let's do identify the below triangle. Yes, like first one equilateral. I had already said all the 3 sides क्या उसके same होंगे. Isosceles triangle, that the two sides will be same and the third one will be different. Scalene में क्या हो गया? तीनों भी साइड उसके क्या हो जाएगी? अलग हो जाएंगे. एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल. राइट एंगल आपको सबको मालूम होगा 90 डिग्री. यस, दैट इज ओके. नाउ सॉर्ट द ट्राइंगल्स इनटू द टेबल. यहाँ पे क्या दिया है? नीचे ट्राइंगल्स दिए. यस, ABCD. यहाँ पे आपको क्या करना है? उसको सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द स्केलेन ट्राइंगल. स्केलेन ट्राइंगल मतलब क्या होता है?
उसके तीनों साइड क्या हो गए, अलग हो गए. आइसोस्केल मीन्स 2 एंड इक्विलेटरल मीन्स तीनों साइड भी इसके क्या हो गए, सेम. सो विच वन इज स्कैलन ट्रायंगल. स्कैलन मतलब तीनों साइड अलग हो गए. सो सी में बी द स्कैलन. आइसोस्केल में ए आ जाएगा और इक्विलेटरल में डी आ जाएगा. लुक एट, सी वेदर वी आर राइट और रॉन्ग. यस, सो स्कैलन में क्या आ गया, बी और सी. आइसोस्केल में ए and equilateral में D, that is 3 sides are equal. So again we will recall one time. Equilateral means all sides are equal and all angles are equal to, that is 60 degree. तीनों भी sides क्या हो जाएगी, equal to 60 degree. Isosceles triangle में क्या होगा, the two sides are equal and that means the two angles will be equal and one side will be different. Scalene में क्या हो जाएगी, all three sides will be different. Okay. So this is scalene, isosceles and equilateral. Now next we'll move to our, so again, okay, very good. How are three types divided? थ्री टाइप्स यहाँ पे डिवाइड कैसे होते, सी यहाँ पे बाई साइड 3 है, दैट इज़ इक्विलेटरल, आइसोस्केल एंड स्कैलन. और एंगल से भी 3 है, दैट इज़ एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल. लाइक फर्स्ट वहाँ पे दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट इज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन. उसके तीनों साइड्स क्या हो जाएगी, इक्वल होगी. आइसोस्केल में क्या है, उसके 2 साइड्स ही सिर्फ इक्वल एंड द थर्ड वन इज डिफरेंट. स्कैलन में क्या है, उसके तीनों साइड भी क्या है, डिफरेंट हो जाएगी. ऑल 3 साइड्स आर इन डिफरेंट इन लेंथ. सो बाय एंगल, एंगल में हम बोलते हैं ना ट्राइंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल. यस, वी हैड ऑलरेडी लर्न. सो एंगल मतलब कि जो कॉर्नर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं. सो दिस कॉर्नर्स आर कॉल्ड एंगल्स. सो फर्स्ट वन इज एक्यूट ट्रायंगल. एक्यूट ट्रायंगल क्या है, उसमें दिया हैज़ 3 एंगल्स लेस देन 90 डिग्री. उसके तीनों एंगल्स क्या हो गए, 90 डिग्री से कम हो गए, दे आर लेस देन 90 डिग्री. द ट्राइंगल्स लुक शार्प एंड पॉइंट. उसके ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं ना, एकदम शार्प और पॉइंटी दिखते हैं. ओके. सो एग्जाम्पल अ स्लाइस ऑफ वाटरमेलन. स्लाइस, वाटरमेलन का स्लाइस देखा होगा, वो एकदम शार्प एजेस के साथ होते हैं. सो उसके तीनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, लेस देन 90 डिग्री. राइट ट्राइंगल. राइट ट्राइंगल मीन्स हैज़ वन एंगल दैट इज़ 90 डिग्री. उसके एक ही एंगल होगा, वो क्या है, 90 डिग्री होगा, बाकी के 2 साइड्स नहीं होंगे. ऑब्ट्यूज ट्राइंगल. ऑब्ट्यूज ट्राइंगल क्या है, उसके हैज़ वन एंगल दैट इज़ लेस देन 90 डिग्री. इट हैज़ वन एंगल इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. इसका एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा बट 180 डिग्री से कम. सो दिस ट्राइंगल्स लुक वाइड और स्ट्रेची. कैसा बड़ा दिखता है, वाइड और स्ट्रेच, ऐसा खींचा हुआ. यस. फॉर एग्जाम्पल अ लीनिंग लेडर और अ टेंट साइड. टेंट जो साइड होता है ना, उसके जैसा दिखता है वो. सो डिड यू अंडरस्टैंड हाउ द टाइप्स आर डिवाइडेड. बाई साइड में 3 होते हैं और बाई दे आर डिवाइडेड बाई साइड एंड बाई एंगल. बाई साइड में देखोगे तो इक्विलेटरल, आइसोस्केल एंड स्कैलन. And by angle, that is acute angle, right angle and obtuse triangle. So these are the types they are divided. So now here some question has been given, diagram has been given is the triangle DEF. Write answers to the following questions referring to the adjacent figure. यहाँ पे आपको figure दिया है, yes, triangle DEF. What is the angle opposite to the side has been triangle has been given, that is DEF. So first question is, which is the angle opposite to the side DE. क्या पूछा है, जो साइड डी ही है उसका ऑपोजिट विच इज़ द एंगल. सो व्हाट विल बी द एंगल. विच इज़ द साइड ऑपोजिट टू एंगल ई. एंगल ई के ऑपोजिट कौन सा साइड आएगा. फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द एंगल ऑपोजिट टू द साइड डी ई. साइड डी ई के ऑपोजिट क्या है, साइड
DF. Let's see. Okay. The side opposite to E. E के opposite कौन सा है? Angle F. Yes, angle F. Angle opposite to the side DE, that is angle F. Side opposite to angle E. एंगल ई के ऑपोजिट क्या है? डी एफ. वेरी गुड. विच एंगल इज इंक्लूडेड बाय साइड डी ई एंड डी एफ? विच एंगल इज इंक्लूडेड? एंगल डी. उसमें मिड में क्या है? दोनों पॉइंट के साइड से कौन सा जा रहा है? डी. तो विच साइड इज इंक्लूडेड बाय एंगल ई एंड एंगल एफ? कौन सा साइड इंक्लूड है एंगल ई एंड एफ का? साइड ई एफ. स्टेट द एंगल्स एडजेसेंट टू साइड डी ई. एडजेसेंट के डी ई के एडजेसेंट क्या है? एंगल डी एंड दैट इज एंगल ई. Now your two triangle has been given. Yes, ABC and PQR. So now angle A is correspondence to angle who? To angle P. तो हम करस्पॉन्ड लिखते हैं तो उसका एरो कैसे होता है? ऐसा एरो हम निकालते हैं ना, वन लाइन, और दोनों साइड पे क्या हो जाता है? एरो. सो एंगल ए इज करस्पॉन्डेंस टू एंगल पी. सिमिलरली बी किसके करस्पॉन्डेंस हो जाएगा? एंगल क्यू के. वेरी गुड. एंड एंगल सी, दैट विल बी करस्पॉन्डेंस टू एंगल आर. वेरी गुड. सो नाउ दैट वी अभी हमने एंगल का पढ़ा ना, अभी हम लोग साइड का पढ़ेंगे. सो नाउ साइड ए बी इज करस्पॉन्डेंस टू साइड पी क्यू. वेरी गुड. ए सी और सी ए और ए सी इज करस्पॉन्डेंस टू साइड पी आर. एंड बी सी किसके करस्पॉन्डेंस हो जाएगा? क्यू आर के. ओके. जो हम करस्पॉन्डेंस जो लिखते हैं स्पेलिंग CORRESPONDS, उसको हम और एक वे में भी शॉर्ट फॉर्म में इसका और एक तरह से हम लिख सकते हैं. दैट इज़ पुटिंग अ लाइन एंड पुटिंग टू साइड एरो. उसको भी हम क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डेंस. ओके. नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट SSS. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हम लोग पढ़ने वाले हैं. SSS, SAS and SSA. So first we are going to learn is SSS. What is already there has been given in the slide, that is side side side. S means side side side. Like you have can see the pictures over there. Yes, triangle कौन सा दिया है? ABC और PQR. उसमें क्या है? Now if all the 3 sides of one triangle, तीनों, if all the 3 sides of one triangle are equivalent to correspondence 3 sides of the second triangle, then the two triangles are said to be congruent by SSS rule. यहाँ पे क्या बोला है? What has been given? अगर तीनों साइड एक ही ट्रायंगल के इक्वलेंट है, तीनों साइड के सेकेंड ट्रायंगल से, तो जो टू ट्रायंगल्स उसको क्या बोलते हैं हम? दो साइड जो बचे उसको क्या बोलते हैं? SSS रूल. सो इन द अबव गिवन फिगर AB इज इक्वल टू, लाइक यू कैन सी द 3 लाइन्स. AB और उसके साथ दूसरे वाले ट्रायंगल में किधर है वो? PQ में. सो AB इज करस्पॉन्डेंस टू PQ इज इक्वल टू BC किसके इज इक्वल टू में आ जाएगा? QR के. एंड AC किसके हो जाएगा? AR. तो हैंस ट्राइंगल ABC इज इक्वलेंट टू ट्राइंगल PQR. दिस इज नोन एज साइड 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 triangle. The another one is
SAS, that is side angle side. Side angle side में क्या होता है? If any two sides and the angles included between the sides of one triangle are equivalent to the corresponding two sides and the angle between the sides of the second triangle, then two triangles are said to be the congruent by SAS rule. now यहाँ पे कौन सा फिगर दिया है, लाइक ABC दिया है एंड PQR. सो यहाँ पे AB किसके इक्वलेंट में आ जा रहा है? PQ के इसमें आ रहा है. AC किसके इक्वलेंट में आ रहा है? PR के इक्वलेंट. तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PR. सो AC एंड AB, AC कहाँ? AC and AB are equal to the between PR and PQ, that is angle A is equal to angle P. So therefore triangle ABC is correspondent equivalent to triangle PQR. Understood this one? Next, the third rule is ASA, that is angle side angle. If any two angles and the side included between the angles of one triangle are equivalent to the corresponding two angles and side included between the angles of the second triangle, the two triangles are said to be the congruent by ASA rule. now यहाँ पे फिगर दिया है ABC and PQR. सो एंगल बी किसके इक्वल में आ रहा है? एंगल क्यू की. एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर एंड साइड बी, एंगल बी है वो किसके इक्वलेंट में आ रहा है? सी के. बी इज इक्वल टू सी, सो दैट्स वाई क्यू इज इक्वल एंड आर इक्वल टू ईच अदर. दैट्स वाई BC is equal to QR and hence triangle ABC is equivalent to triangle PQR, that is known as ASA angle, that is angle side angle. So which angle? Three angles we learned. SSS, that is side side side. ASA, that is angle side angle, and the third one we had learned, that is SSA, side side angle. So these three properties we had learned. Next, let's we solve some questions. So here triangles are given, that is triangle ABC is congruent and PQR. ABC and PQR is congruent under the correspondence. Okay, so write the parts of the ABC that corresponds to. Okay, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे. फर्स्ट विल सी दैट ट्राइंगल ABC इज इक्वलेंट टू ट्राइंगल RQP. बराबर. सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज इक्वलेंट टू ट्राइंगल RQP. सो A इज इक्वल टू R, B Q के इक्वल टू हो गया एंड C इज इक्वल टू P. सो डायग्राम विल बी. Now question has been given, write the part of triangle ABC that corresponds to PQ. PQ के किसके correspondence में आ जाएगा वो? CP. यस, PQ की लाइन नीचे है तो correspondence किसके? उसके opposite angle में नीचे साइड देखना है CB. यस, so the PQ is correspondence to CB. Angle Q, एंगल क्यू के इसमें कौन सा आएगा? सेकेंड फर्स्ट ट्राइंगल में एंगल बी. सो एंगल क्यू इज करस्पॉन्डेंस टू एंगल बी. सो नाउ आर पी किसके करस्पॉन्डेंस में आ रहा है? ए सी. वेरी गुड. सो आर पी इज करस्पॉन्डेंस टू विच वन? दैट इज ए सी. वेरी गुड. सो डू यू अंडरस्टैंड what is concurrent and correspondence? Next, now let's see in the first case, that is given AB is equal to D. yes, there उसमें दो लाइन दिया है.
ए बी में बी दिया है और डी। सो देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ उसमें क्या क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू डी ई दिया है, अज्यूम दिया है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई वहाँ पे दिया है, और एंगल बी सी इज इक्वल टू ई एफ बराबर गिवन दिया है। सो ये कौन सा ट्राइंगल रूल हम लोग ने पढ़ा, ये वाला ए एस एस मीन्स क्या होता है, साइड एंगल साइड, दोनों साइड दिया और एक एंगल दिया। तो ये क्या हो गया, ये कौन सा रूल फॉलो हमने किया है, एस ए एस। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल डी ई एफ। In similar way the second one, angle AB है is greater than DE, sorry is lesser than DE. Take a point P on AB and such that PB is equal to DE. So triangle ABC and triangle DEF, PB किसके हिसाब से हो जाएगा, डी इसके हिसाब से हो जाएगा। एंगल बी और एंगल ई दिया ही है, दोनों भी इक्वल ही है। एंड बी सी इज इक्वल टू एंगल ई एफ, सॉरी साइड ई एफ, वो भी वहाँ पे। तो अगेन यहाँ पे कौन सा रूल हमने फॉलो किया, एस ए एस, दैट इज साइड एंगल साइड। सो ट्राइंगल पी बी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल डी ई एफ। So recapitulation, what we had learned today. So how many types of triangles are there, हमने कितने टाइप्स के ट्राइंगल्स देखे, 6 टाइप्स के देखे होंगे हमने। स्केलेन, इक्विलेटरल, आइसोस्केल और बाय एंगल हमने देखे, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल। सो व्हाट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या हो गया, उसके तीनों साइड्स क्या हो गए, इक्वल होते हैं, उसके तीनों भी, ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल। व्हाट इज एस ए एस ट्राइंगल, एस ए एस ट्राइंगल क्या होता है, साइड एंगल साइड। एंड व्हाट इज एस 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 ट्राइंगल, दैट इज साइड 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 ट्राइंगल. So that we had learned today. And for your assignment, you have to draw 2 concurrent triangles that meet the SAS postulate. Label all sides and angles clearly. Write a concurrent statement and explain why the triangles are concurrent using SAS. Thank you.